सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरु को मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अध्याय जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन और उसके अंतर्गत निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि और उसके अंतर्गत केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति 206 नंबर पेज। महत्वपूर्ण प्रकरण है ये प्रकरण तो कम से कम पूरा हो जाए। ये प्रकरण तो कम से कम पूरा हो जाए क्योंकि एक प्रकरण निश्चयाभासी का महत्वपूर्ण है। थोड़ा समय से पर आए तो विषय हो सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण विषय है। एक विषय अपना हो जाए अच्छी तरह से, बाकी आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद पढ़ें व्यवस्थित तरीके से। देखते हैं चलिए, केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। अब उसी केवल निश्चयाभासी केवल निश्चयावलंबी निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति दिखाते हैं। जो निश्चयाभासी है उसकी कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। कितनी कितनी हमारे अंदर निकरे हैं, कहाँ कहाँ से हम भ्रष्टाचार खोज लेते हैं। जैसे सरकार के टेंडर होते ना कहीं से वो भ्रष्टाचार उसमें से निकाल लेते हैं। जो भी नियम कानून बनते हैं उसके बीच में भ्रष्टाचार खोजते हैं कि कहाँ से भ्रष्टाचार अपनाएं। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं निकर निकालते हैं। दूसरे का नुकसान नहीं है उसमें अपना स्वयं का नुकसान है। मैं अभी एक वीडियो बाहर बैठा जी देख रहा था, आप लोगों का इंतजार कर रहा था। तो एक मोटिवेशन स्पीकर स्पीच दे रहा था। टाटा कंपनी के जो मालिक थे, तो कोई टैक्स वगैरह बचाने संबंधी चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने पूछा कि जो टैक्स बचाने की आप सलाह दे रहे हैं ये लीगल है कि अनलीगल है? कहने लीगल है, बचा सकते हैं। उन्होंने फिर पूछा कि ये नैतिक है कि अनैतिक है? कहने वो चुप हो गया। कहला हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो नैतिकता से परे, भले लीगल हो। हमारे जीवन में नैतिकता होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले का शायद एक और दृष्टांत दिया। जब वो विद्यार्थी थे तो उनने टीचर ने कोई प्रश्न या कोई सवाल हल करने के लिए दिया, कोई उत्तर लाना था खोज के। कक्षा के किसी स्टूडेंट ने उसको सवाल को हल नहीं कर पाया। वो अकेले थे कि जिनने सवाल हल करके आया था उनके पास। तो टीचर ने कहा कि तालियां बजाई जाए इनके लिए। सभी लोग तालियां बजा रहे थे लेकिन वो रो रहे थे। इसलिए क्षमा करना, ये प्रश्न मैंने हल नहीं किया है, मेरे पिता ने हल किया है। मैं बेईमान हूँ इसलिए मुझे रोना आ रहा है। दूसरे के हल किए हुए प्रश्न हमें शांति नहीं दे सकते। हमें अपनी समस्याओं के हल स्वयं खोजना होंगे। हमें स्वानुभव ही हमें शांति देगा अपना। दूसरा भगवान भी बन जाए तो हमें कुछ भी किंचित भी सुख नहीं दे सकता। इसलिए हम कहाँ कहाँ कैसी कैसी निकर निकालते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में भ्रष्टाचार चलता है। वो दूसरे को नहीं ठगते, वो अपने को ही ठगते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके मैं सर्व कर्मोपाधि रहे सिद्ध समान आत्मा हूँ। एक आत्मा को जानने से ही सब होता है।
कहीं एकांत में बैठ जाएगा और क्या विचार करेगा कि मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं, सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान शुद्धात्मा हूं इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। विचार से संतुष्ट होता है, अनुभव से संतुष्ट नहीं। विचार विकल्प, परंतु यह विशेषण किस प्रकार संभवित है ऐसा विचार नहीं है। अथवा अचल माने ये विशेषण किस प्रकार संभवित है। अभी वर्तमान में अगर देख रहे हैं तो स्वरूप की अपेक्षा एक कथन है, पर्याय की अपेक्षा कथन नहीं है। तेरा यह स्वरूप है, ऐसा सर्व कर्मोपाधि रहित स्वरूप है, लेकिन पर्याय में अभी कर्मोपाधि के निमित्त से नाना प्रकार की अवस्थाएं देखी जा रही हैं। किस प्रकार समवेत है। अथवा अचल अखंड अनुपमादि विशेषणों द्वारा आत्मा को ध्याता है। कैसा है आत्मा? अचल अखंड और अनुपम। परंतु ये विशेषण अन्य द्रव्यों में भी संभव है। अन्य द्रव्य भी अचल है, अन्य द्रव्य भी अखंड है और अन्य द्रव्य भी अनुपम है। उद्गल द्रव्य भी अनुपम है, धर्म अधर्म आकाश काल भी अनुपम है। दूसरे से क्या उसकी तुलना। तथा ये विशेषण किस अपेक्षा से उसका विचार नहीं है। किस अपेक्षा से? द्रव्य दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए। तथा ये विशेषण किस अपेक्षा से है उसका विचार नहीं है। तथा कदाचित सोते बैठते जिस तिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है। विचार रखता है, विचारों में ही संतुष्ट हो जाता है। तथा ज्ञानी के आश्रय बंद नहीं है, ऐसा आगम में कहा है। इसलिए कदाचित विषय कसाय रूप होता है। क्या नहीं होता? ज्ञानी को बंद नहीं होता। देखो कल अपन ने चर्चा की थी, आप बीच बीच में गिप कर देते, कहीं उलझ जाते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो व्यक्ति रुचि से सुनते हैं तो थोड़ा चर्चा करने का भाव आता है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है। आगे हमें क्या प्रयोजन किसी से। पाप में अगर हम रहते हैं तो हमारे कुसंस्कार पड़ जाते हैं। पुण्य में रहते हैं तो हमारा एक संस्कार, अच्छा संस्कार पड़ता है। और अगर उस अच्छे संस्कार में सदनिमित्त मिले और भली होनहार हो तो धर्म भी अपने जीवन में प्रकट हो जाता है। पाप में तो वो अवसर भी नहीं होते हैं। नरक में गोद आदि में जाएंगे, वहां कहाँ अवसर रखे। इन सब जोड़ है एक दूसरे से। भले ये अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं, लेकिन वो एक जोड़ है। एक पजल होता ना, पजल, एक दूसरे से ब्लॉक जोड़े जाते एक दूसरे से, तब वो बनता। तो एक देश का नक्शा जोड़ना था, भारत का नक्शा जोड़ना था, तो वो अलग अलग पूरे टुकड़े डले थे। इसको जोड़ो, सामने वाले की समझ में नहीं आ रहा था कहाँ कौन सा ब्लॉक फिट करना है। बहुत परेशान हुआ, नहीं जुड़ रहा था। कहले इसको पलटो। उसके पीछे एक मनुष्य का चित्र था, दूसरे व्यक्ति ने उस मनुष्य के चित्र को जोड़ा और यहाँ भारत जुड़ गया। ये अलग अलग जो ब्लॉक दिख रहे हैं हमें, नाना प्रकार की जो चीजें धर्म के व्यवहार धर्म हैं, व्यवहार धर्म की भी क्रियाएं बता रहे हैं, उन सब के माध्यम से उनको जोड़ना है। काय के लिए? स्वरूप से जुड़ने के लिए जोड़ना। वो मात्र उसके लिए नहीं है, वो मानवता को जोड़ने के लिए। भारत तब तक है जब मानवता है जो जुड़ी है। मानवता टूट जाएगी तो भारत टूट जाएगा, क्योंकि एक एक मनुष्य भारत है। अगर एक एक मनुष्य खंडित कर दोगे तो अखंड भारत कहाँ रह जाएगा। ये सब चीजें तब स्पष्ट होंगी जब हम अनुभव में उतरेंगे। और अनुभव में जब तक नहीं उतरे तो कम से कम जनवाणी से हम सही रीति से समझने का तो प्रयत्न करें। आज जो हमारी दुर्दशा है, पूरे धर्म के नाम पे मरने मारने को तैयार है, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। समझने के लिए तैयार नहीं है, अपनी अपनी सब खींच रहे हैं। सबको लग रहा है हम धर्म कर रहे हैं, और धर्म हमसे उतना ही दूर होता जा रहा है।
पास आती जा रही हैं कल्पनाएं और दूर होती जा रही है जिंदगी, दूर होती जा रही है जिंदगी और पास आती जा रही है कल्पनाएं। ये दशा है अभी। होना तो ये चाहिए कि पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही है कल्पनाएं, और दूर होती जा रही है कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी। करना क्या था और क्या कर बैठे? धर्म के नाम पे ही सबसे ज़्यादा लोग मरे अगर इस विश्व में तो धर्म के नाम पे मर रहे हैं, तो धर्म के नाम पे। धर्मात्मा कितने? द्वित्रिधा आचार्यों ने लिखा है कि इस काल में 2-4 माने बहुत अल्प समय दृष्टि ज्ञानी होने वाले हैं, 2-4 लोग धर्मात्मा होंगे, बाकी धर्म के नाम पे लड़ेंगे, मरेंगे, नरक निकोज जाएंगे। हमें अपने को श्रेणी में शामिल नहीं करना है। हमें सही बात को समझना है, अपने जीवन को सही सुचारू रूप से निश्चय व्यवहार का जो एक दूसरे से कनेक्शन है उसको समझना होगा। तथा ज्ञानी के आश्रय बंद नहीं है, ऐसा आगम में कहा है, इसलिए कदाचित विषय कसाय रूप होता है, वहां बंद होने का भय नहीं है। बंद होने का भय नहीं है। स्वच्छंद हुआ रागादि रूप प्रवर्तता है, परंतु सफर को जानने का तो चिन्ह वैराग भाव है। अगर तुमने सफर को जाना है तो विरक्तता होना चाहिए, लेकिन हमारा तो राग बढ़ता जा रहा है। दूसरों की क्या कहें, हम अपनी जिंदगी में देखते तो पता पड़ता है कि अपन कितने गहरे पानी में है। देखो, व्यक्ति ईमानदार हो तो अपना सही ढंग से निर्णय कर सकता है, बेईमान हो तो वो अपने नहीं सोच पाता। पहले की अपेक्षा हमारा जीवन और निर्मल हुआ है कि समल हुआ? कल मैंने चर्चा की थी दीपेश से रात में कि क्या तुम कब से नहीं हंसे? याद करो कब से नहीं हंसे। हंसना किसे कहते हैं? क्या ऊपरी चेहरे की बनावट एक हंसी के रे जैसी बनाना हंसना है, कि अंदर से प्रफुल्लता हंसना है? छोटा सा बच्चा है, उसकी प्रफुल्लता अंदर से हंसता है वो, और हमारा हंसना ऐसा है कि रोने जैसा लगता है। शकल देख ले तो आदमी रोने लग जाए हमारी शकल पे। हाँ? कब से नहीं हंसी आप? याद ही नहीं है अपन। दिखावटी हम आपके यहाँ आ गए, बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता बिल्कुल नहीं हुई। आपने लगा कहाँ से टंटो आप, कहाँ से समस्या और खड़ी हो, क्योंकि अंदर से कुछ हमें वो भाव ही नहीं है। हम पहले जो लोगों में थोड़ी एक दूसरे के प्रति आत्मीयता थी वो भी खोती जा रही है। धर्म तो ठीक है, नैतिकता भी खो रही है। अनैतिक लोगों के जीवन में धर्म, सच्चा धर्म आ जाएगा, जिसके व्यवहार धर्म का ठिकाना नहीं है। परिणाम परिणामी के आश्रय से चढ़ेंगे, परिणाम अपरिणामी के आश्रय से चढ़ेंगे। एक बार स्वरूप से जुड़ो तो फिर उस लेवल से नीचे नहीं गिरेंगे आपके परिणाम। अगर जिसकी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चली गया तो उस लेवल से नीचे नहीं आ सकता ना, फिर वो उसका नीचे का वो स्टॉप है। जो शेयर होता ना शेयर, तो लोअर में सर्किट लगा देते हो। लोअर सर्किट माने अब उससे नीचे आपका शेयर नीचे नहीं जाएगा, वो वहीं वहां तक रहे, गिरेगा बस, इससे ज्यादा नहीं। तो जो सम्यक दृष्टि है तो लोअर सर्किट लगा उसका, तो आपका मिथ्यात्व अनंतानुबंधी जन्य भाव स्वप्न में भी नहीं होंगे। फिर दो कसाय के अभाव होगा तो मिथ्या अनंतानुबंधी प्रत्यक्षांजन भाव स्वप्न में भी नहीं होंगे। सम्यक दृष्टि स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं करता, इसलिए लिखा है। इसलिए देखो, ये परिणाम क्षणिक होंगे, बहुत चढ़ रहे हैं, बहुत गिर रहे हैं, जो कोई महत्व नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? कि आप कुछ नहीं करो तो भी 1460 सागर स्वर्ग में बितानी है आपको। 14 नहीं, 1360। कुछ भी नहीं करो, सादिक 2000 सागर में पक्का एग्रीमेंट है। अगर सादिक 2000 सागर रहे तो 1360 सागर स्वर्गों के बितानी है तुम्हें, देवगति के बितानी है, और 640 सागर नरक के बितानी है। तुम कुछ भी करते रहो। उस सादिक में कुछ भाव मनुष्य के ऊपर के क्या परिणाम चढ़ रहे हो, क्या समझ? चढ़े परिणाम तो उसे कहते जो कसाय स्वानुभव पूर्वक कसायों का भाव होता, वो चढ़े परिणाम है, वो गिरेंगे नहीं। हम जो कहते सादिक 2000 सागर के चक्कर के बाद निगोद में गिरनी तो है, बचा लो अपने को निगोद में गिरने से। अरे महावीर भगवान का जीव
लगभग 27 बार मारीच से महावीर तक निगोद में हुआ है, जिसको 24वां तीर्थंकर बनना है, और इसी 24 का हमारी और आपकी क्या है इसमें। इसलिए अपरिणामी का आश्रय लेने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी अभ्यास बढ़ा। ऊपर ऊपर से नहीं होगा लीपापोती करने से, उससे क्या होगा? या तो बाहर की क्रियाओं में लग जाते या ज्ञान के छोपसा में लग जाते। अंतर्मुखी अभ्यास जितना होगा, स्वावलंबन होगा, उतना धर्म है। सच्चा धर्म तो वीतरागता है, वीतरागता बिना भी सिद्ध करेंगे। सम्यक दृष्टि से ज़्यादा देशवृत्ति को संबंध निर्जरा है, देशवृत्ति से ज़्यादा महावृत्ति को है। किस? क्योंकि कषाय शक्ति का भाव है, अनंत मिथ्या तो अनंतानुबंधी संबंधी कषाय शक्ति का भाव होगा। स्वरूप आश्रय बिना काम नहीं बनेगा, उसी के लिए पूरी ताकत झोंकना है। देखो हम हर प्रकार से चर्चा करते, सब चारों योग से विचार करते, सब चर्चा करते, लेकिन बल किसका आना चाहिए? हम स्वास्थ्य के लिए भी आप लोगों को बताते कि आप स्वस्थ रहें। हमारा आपके शरीर के स्वास्थ्य से मतलब नहीं, हमें आत्मा के स्वास्थ्य से मतलब है। हम दृढ़ता के साथ थोड़ी देर बैठ तो पाएँ। स्वरूप का अवलंबन तब होगा जब हम थोड़े से स्थिरता हो। 100 प्रकार के रोग लगे होंगे तो विकल्प उसी में जाएगा बात। हमें शरीर के स्वास्थ्य की नहीं है, हमें परम स्वास्थ्य की विकल्प है। हम धर्मात्मा दिखने के लिए खींचतान करते रहेंगे, शरीर को बिगाड़ लेंगे। शरीर एक मशीन है, कई सब कहते एक मशीन है ये। तो मैं इसको क्यों जी समझते कि अपना है कि पराया है कि ये है? इसको निचोड़ना थोड़ी ना है। मशीन की तरह उसको अच्छी तरह जितनी जरूरत हो तुम ज़्यादा भी दोगे तो भी मशीन बिगड़ेगी, कम दोगे तो भी मशीन बिगड़ेगी। संतुलन में देते रहो, गाड़ी अच्छी चलती रहेगी। राग से क्या होता है कि वो ज़्यादा भी खिला देता या एकदम खींच के फिर बंद भी कर देता उसको। इतना संतुलन से दो कि बढ़िया इतनी चलती रहे गाड़ी। सवारी करना है अपन को उस घोड़े पे, थोड़ा बहुत खिलाते रहो ना जितनी ज़रूरत है उसको, जिस हिसाब की ज़रूरत हो उतना खिलाते। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होगा तो भी वो 1 लाख गायों का दूध निकालेंगे, 10,000 को पिलाएंगे, 10,000 का 1,000 को पिलाएंगे, 1,000 का 100 को पिलाएंगे, 100 का फिर 10 को पिलाएंगे, 10 का 1 को, फिर वो लड्डू खाएगा। तो सम्यक दृष्टि हो कैसे लड्डू क्यों खा रहे? उसकी मशीन ही ऐसी है। और वो भी लड्डू में वो रत्न वगैरह चूरा करके वो सब मिक्स करके खिलाए जाते हैं। ऐसा वैसा नहीं होता। पूरी कटक नहीं पचा पाती उस लड्डू को। उसकी बॉडी ऐसी है ना, क्या किया जाए उसको। राग भले नहीं, लेकिन शरीर की ऐसी स्थिति है। तीर्थंकरों के लिए देव व्यवस्था कर रहे हैं पूरी। उन्हें तो सब बैराग है, लेकिन उसके बाद भी देवों पुनीत व्यवस्था है, तुमसे तो अच्छी होगी ही होगी। तो बात ये नहीं है कि तुम कितनी अच्छी व्यवस्था है बाहर की, लेकिन अंदर में किंचित भी राग नहीं है। ऐसे छोड़ते हैं तो ऐसे नहीं देखते कि कितना छोड़ेगा, हिसाब लगाते वो पीछे वाले। छोड़े 14 रत्न नभो ने दिया, छोड़े संसाती कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लखा थे इत्यादि संपत्ति भोग के रही जीर्ण तृणसम। पहले ही से लग रही थी सड़े तिनके जैसी कि अभी लगने लगी। तभी तो देख नहीं रहे थे कि क्या देखें उसमें गंदगी में। लोग गा रहे आपने इतना छोड़ा क्या? हमने बहुत पाया है। त्यागी नहीं है, हम भोगी हैं। भोग अभी अपनी चर्चा ही थी ना, उपभोग स्वरूप का बार बार उपभोग कर रहे हैं। भोग उपभोग कैसा उपभोग है? वो भोग कब होगा उपभोग हमारे जीवन? तथा ज्ञानी को आश्रय बंद नहीं है, ऐसा आगम में कहा। इसलिए कदाचित विषय का सारूप होता है, वह बंद होने का भय नहीं है। सक्षंद व रागादि रूप प्रवर्तता है, परंतु स्वपर को जानने का तो चिन्ह वैराग भाव है। तूने अगर स्वपर को जानना है तो तेरे जीवन में विरक्तता आना चाहिए। पर की पकड़ बढ़ती जा रही है, पर की आसक्ति बढ़ती जा रही है। अचेतन के पीछे चेतनों का तिरस्कार हो रहा है। जो यहीं का यहीं छूट जाना है, उसके लिए चेतनों को हम कितना दुत्कार रहे हैं, कितना तिरस्कार कर रहे हैं। क्या होना इस जड़ का? इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। वैराग्य भाव यही समय सार में कहा, सम्यक दृष्टे भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। नीचे पूरा कलश से देख लेना। इसका अर्थ है इस सम्यक दृष्टि को निश्चय से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। ज्ञान के साथ वैराग और वैराग्य के साथ ज्ञान। आत्मज्ञानी को वैराग होता है, वैरागी को ही आत्मज्ञान होता है। त्याग विराग न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान, और अटके त्याग विराग में तो भूले निज भान।
इसके चित्त में त्याग वैराग नहीं है, वो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करता। लेकिन त्याग वैराग में ही अटकने वाला भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करता। 137 कलश त्यागी जी बार बार पढ़ाते जाओ। आलम्बनताम, नीचे एक और कलश दिया है। सम्यक दृष्टि स्वयं मय महम जातु बंधो न मे स्या इत्युत्तानोत पुलक वदना रागिणो प्याचरंतु आलम्बनताम समतिपरताम ते यतोद्यपि पापा आत्मानात्मावयम मा अवगम विरहात संति सम्यक रिक्ता। इसका अर्थ है स्वयं भी हमें सम्यक दृष्टि हो, मेरे कदाचित बंध नहीं है। ऐसा ऊंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने, मुंह अपना तो नहीं फूला। जिन्होंने ऐसे रागी वैराग शक्ति रहित आचरण करते हैं, वैराग शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो, अथवा 5 समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो, क्योंकि वे ज्ञान शक्ति बिना अभी भी पापी ही हैं। ये दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से सम्यक रहित ही है। स्वयं भी यह मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरे कदाचित बंध नहीं होता। भ्रम से मान लिया है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, और क्या समझ रहा है कि मेरे बंधन नहीं होता, और मुंह फुला लिया है। मुंह फुला के नहीं बैठ जाते लोग घर में, मैं श्रेष्ठ, मुंह फुला के बैठ जाते हैं। कि कई मुंह फुला के बैठ गई थी कि हमारे पुत्र को राज दिया जाए, मुंह फुला लेते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। ब्लैकमेल करते कई बार हम देखते हैं एक दूसरे को, पर जो नैतिक नहीं है, और उन बातों को भी पूर्ति के लिए हम जबरदस्ती क्रोध व्यक्त करके उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। यह नैतिकता है, सामने वाले को दबाते हैं। मुंह फुलाया है, मैं सम्यक दृष्टि हूं, माने अपने को झूठा अहंकार कर लिया कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, और आत्मानुभव हुआ नहीं है, सम्यक दर्शन हुआ नहीं। ऐसे रागी वैराग शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो। देखो, 2 प्रकार की स्थिति बनती, एक निश्चयाभासी, एक व्यवहाराभासी। आत्मा को जाना नहीं, आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, बाहर में स्वच्छंदता है, वे पापी हैं। एक दूसरे पापी वे हैं कि जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं और कर्तृत्व उसका हावी है कि मैं करता हूं। कर्तृत्व माने मिथ्यात्व। एक के मिथ्यात्व रूपी पाप चल रहा है, एक के हिंसा झूठ चोरी कुशील रूपी पाप चल रहा है। पाप का बाप कौन है? लोभ। और पाप के दादाजी कौन है? एक के दादाजी बैठे हैं और एक के बाप बैठे हैं। जिसका बाप है उसके दादाजी भी हैं। दोनों साठ घाट हैं, दोनों भ्रम में हैं। फिर पूछते हैं, पर को पर जाना तो परद्रव्य में राग आदि करने का क्या प्रयोजन रहा? जब तुमने जान लिया कि जो पर का है तो फिर क्या मतलब तुम्हारा उससे? यहाँ पे हम कमरे में रुक रहे हैं, जब पर का है तो फिर हम यहाँ पे इस कमरे की से हमें क्या मतलब? जब तक रे रहे, उसके बाद कमरे के बल्ब खींच के ले जाएं हम, कि सामान उठा के ले जाएं, कि अपना अधिकार जमा लें, अपना नाम लिखवा लें उसके ऊपर। क्या मतलब उससे हमारा? पर है तो फिर उसका क्या मतलब है? राग आदि करने का क्या प्रयोजन? वहां वह कहता है मोह की वजह से राग आदि होते हैं। हमारा कोई दोष नहीं है, मोह है, मोह करवाता रहता राग आदि। पूर्व काल में भरतादि ज्ञानी हुए, उनके भी तो विषय कसाय रूप कार्य हुआ, सुनते हैं। गजब की बातें हैं, खूब स्वाध्याय करते हैं, लेकिन काय के लिए? अपने बचाव में। वकीलों का काम क्या है? काला कोट क्यों पहनाते वकीलों को? सच को झूठ, झूठ को सच। वकीलों को पैसा काहे के मिलते? मुझे ये बताओ, नहीं तो पैसे की जरूरत क्या है? सही को सही और गलत को गलत कहने में पैसा को बीच में कहेंगे। सच को झूठ करो, झूठ को सच करते, लगाते रहो अपनी बुद्धि। अच्छा वकील होना चाहिए,
कैसा वकील होना चाहिए कि हमारी झूठी बात को भी सत्य सिद्ध कर दे। अच्छा क्या होता है? सही को सही सिद्ध करना है। वकीलों का दोनों काम है, सही को सही भी सिद्ध करना है, लेकिन आजकल पैसा काय के ज्यादा मिलते, झूठ को सच और सच को झूठ करने के। पूर्व काल में भरतादि ज्ञानी भी है, उनके भी विषय का सारूप कार्य हुआ सुनते हैं। वे भी तो करते थे। 96 जरानियां नहीं थी भरत जी की, श्रीखंड का भोग वैभव नहीं थे, लड्डू नहीं खाते थे वो। खिचड़ा की बात नहीं करेंगे, हमें पता नहीं था खिचड़ा खाते कि नहीं खाते थे। क्या कह रहे? उसका उत्तर, ज्ञानी के भी मोह के उदय से राग आदि होते हैं, यह सत्य है, परंतु उनके बुद्धिपूर्वक राग आदि नहीं होते। उसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। बुद्धिपूर्वक राग आदि क्या कहलाते? टोडरमल जी तो वर्णन नहीं कर पाए। बुद्धिपूर्वक क्या होता है? राग करने का अभिप्राय नहीं है, राग को भला नहीं जानते हैं, राग को हमेशा तिरस्कार करते हैं, अरे धिक्कारते हैं। अपन ने भी आलोचना पाठ पढ़ा था ना चतुर्दशी। हा हा मैं दुष्ट अपराधी, तरस जीवन रास विराध। हावर की जतन न कीनी, और मैं अदिया करी, केवल अदिया करी, जो भी है अंदर में धिक्कार होना चाहिए ना अपने दोषों को। दोष रूप नहीं लगे, उनकी पुष्टि चले तो फिर धर्मात्मा का लक्षण तो नहीं। राग का राग नहीं होता, राग होता है ज्ञानियों को, लेकिन राग का राग नहीं होता। ज्ञानियों को राग भी होता है और राग का राग होता है, अर्थात श्रद्धान में राग को भला मानते हैं। अशुभ से बचने के लिए, कुस्थान के निवारण के लिए ज्ञानियों के भी राग होता है, लेकिन राग का राग नहीं होता, भला थोड़ी ना जानते। मजबूरी है कि हमें रहना पड़ रहा है इस राग अवस्था में। हम तो पूर्ण दशा, वीतराग दशा ही चाहते हैं। कहाँ राग अच्छा है? फिर पूछते हैं कहाँ पे थे? वहां जिसको राग आदि होने का कुछ विषाद नहीं है, उनके नाश का उपाय भी नहीं है, उसको राग आदि बुरे हैं ऐसी श्रद्धा भी संभवित नहीं होती, ऐसा श्रद्धान भी संभवित नहीं होता। राग आदि होने में कोई विषाद नहीं, परिणाम बिगड़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कैसे ही हो रहे हैं, कोई खेद ही नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। इन भावों का फल क्या होगा? जो फल होगा वो किसको भोगना पड़ेगा? पड़ोसी को। हमें अपने भावों का नुकसान ही नहीं दिखता। बाहर की चीजों का नुकसान तो नुकसान दिखता है। घर में किसी ने कोई नुकसान किया, वो नुकसान दिखा, तुमने 1 लाख का नुकसान कर दिया, लेकिन तुमने परिणाम बिगाड़े, वो कितना बड़ा नुकसान हुआ। रुपये का नुकसान किसका होगा? आत्मा का। या आत्मा का नुकसान परिणामों का होगा? परिणाम गिरे तो आत्मा नीचे गिर गया। निम्न गति में कौन ले जाता है हमें? हमारे ही अधोमुखी परिणाम। ऊर्ध्व गति में कौन ले जाता है? हमारे ही ऊर्ध्वोन्मुखी परिणाम। और मोक्ष कौन ले जाता है? हमारे अंतरोन्मुखी परिणाम। बंद मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कह श्री जिन पर वाणी, जाते परिणामन की संभाल में गाफिल मत हो रे। उसको राग आदि बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी संभवित नहीं होता। और ऐसा श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे? राग होना अलग बात है और राग का राग होना बात अलग है। जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान करना है। काय का श्रद्धान करना है कि राग आदि हमें बुरे लगे। यह राग आग दहे सदा ताते सैमामृत से ये चिरभजे विषय कसाय। अब तो त्याग निज पद बेये, कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यहे, क्यों दुख सहे अब दोल हो सुखी सो पद रच दावमत। तथा भरतादि सम्यक दृष्टि के विषय कसाय की प्रवृत्ति जैसी होती है वह भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। तू उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आश्रवबंध होगा। एक घटना सुन रहे थे कि किसी ज्ञानी के पास कोई गया, गुरुजी ने भेजा
कि जाओ उनके पास सीखो, आत्मबोध तुम्हें यहाँ नहीं होगा, उनके पास हो जाएगा। राजा सब नृत्य देख रहे थे, जब वो पहुँचे कहने लगे कहाँ भेज दिया, महाभ्रष्ट आदमी नृत्य देख रहा है, इसके पास ज्ञान लेने भेज दिया। कहने लगे तुम थोड़ा विश्राम करो, फिर अपन चर्चा करेंगे, सत्संग भी करेंगे। मैं कहा ठीक है। फिर राजा ने दीपक दिया और कहा कि ये महल ऐसा है भूल भुलैया कि अगर एक बार दीपक बुझ गया तो फिर निकल नहीं पाओगे उसमें से, मर जाओगे इसी के अंदर। जाओ। पूरे में घूमता रहा, पूछा कैसा देख, क्या लगा महल, कैसा सुंदर। कहा को महाराज हमें तो दीपक की ज्योति बुझ ना जाए यही चिंता लगी। कहाँ फंसवा दिया आपने, निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। दूसरा, अब विश्राम कर लो, कि वो तलवार लटकी ना ऊपर, कच्चे धागे की है, इसकी खासियत है, जैसे यहाँ नींद लगती है वैसे वो टूट के धागा ऊपर गिर जाती है, तलवार ऊपर लटक रही थी। आराम से विश्राम करिए, बिस्तर बहुत अच्छा है, डनलप का गद्दा। सुबह पूछा कैसी नींद है, काय को महाराज हमें तलवार दिखती रहेगी, झपकी भूल से भी न लग जाए, नहीं तो पता पड़े कि आए तो आत्मा को पाने और आत्मा भिन्न हो जाए शरीर से। सुबह बनने की ठीक कोई बात नहीं, बड़ी नहा धो के आप भोजन करो, भोजन में बैठे, पहले देखो सत्संग किया जा रहा है, इसमें आपको आत्मबोध होना ही चाहिए, नहीं हुआ नहीं तो आपको यहाँ पे फांसी की सजा दे दी जाएगी। हमारे आपके सत्संग में आत्मबोध नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ तो फांसी की सजा। भोजन किया, कैसा लगा, कहने लगे कहा को हमें तो फांसी दिख रही थी। कहने लगे बात इतनी सी है, हम ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, जो मजबूरियां हैं हमारी, नृत्य ये सब चल रहे हैं, गान, हमारा कोई रस नहीं, राग रंग महल आदि इसमें कोई रस नहीं है, भोजन पानी में कोई रस नहीं, क्योंकि हमें लग रही है कि तलवार लटक रही है, फांसी लग सकती है, चार कर्मों की फांसी हर क्षण लगने को तैयार। संसार की भूल भुलैया में भूल गए अपने चेतन को, तो फिर कहाँ निकल पाए। लोगों को भ्रम हो जाता है, वे भी तो ऐसा कर रहे हैं, वो मजबूरियां हैं, कर्म के उदय के धक्के से उन्हें परेशानी है, क्या करें, दवाइयां खाना पड़ रही हैं। ये अच्छा चाहता थोड़ी ना ज्ञानी, एक क्षण भी नहीं रहना चाहता। अभी कहो कि मोक्ष तो अभी भरत जी को कितनी देर लगी भागने में, छोड़ के ऐसे छूटे और देखा तक नहीं। आप सोचो, बच्चे जैसे स्कूल से भागते ना, छोटे बच्चे तो अब यहाँ पे कोई के नहीं है, नाचने नाती नाचने होंगे आपके। आप सोच छोटे छोटे रहते ना जो बच्चे, तो जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई कैसे भागते, स्कूल की तरफ देखते तक नहीं। भरत जी ऐसे ही भागे, उन्होंने देखा नहीं कौन सी रानी, क्या क्या महल, क्या भोग, क्या चीज़ है, ऐसे भागे कि बस स्कूल की छुट्टी हुई। और कितनी आप सोचो तड़प कैसी होगी, आप उस स्तर का हिसाब लगाओ। अभी वहाँ पे भूकंप आया ना, बहुत बड़ा घातक भूकंप, कितने हजार लोग मलबे में दब गए। कौन सा देश है वो, आपको पता ही नहीं है, आप कहाँ से कहूँगे, तुक्का भी लगाओ तो नाम पता तो होना चाहिए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे मलबे के अंदर बहुत सारे लोग जिंदा, ऐसा अपन बैठे गिरे तो ऐसे कहीं बीच में फंस जाते ना लोग ऐसे, और वो 24 घंटे से उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे अंदर फंसे। और जैसी कोई आहट आई उसने कि बचा लो मुझे, बचा लो। छोटा बच्चा कह रहा बचा लो, मैं आपकी ज़िंदगी भर नौकरी करूंगी। छोटी सी बच्ची अपने छोटे भाई को ऐसे दबाएं बैठी, कब से 48 घंटे से छोटी सी खोल में ऐसे फंसा पड़ता, मुझे बचा लो, मुझे निकाल लो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर नौकरी करूंगी, ऐसी बोल रही। लीबिया और एक देश और है, 2 देशों में सब बहुत खतरनाक, 8000 लोग मर गए। कैसे निकलता व्यक्ति, फिर भागता है वो, अरे एक बार निकल जाए यहाँ से, नहीं तो यहीं घुट के मर जाएंगे। भरत जी ऐसे ही भागे। छुट्टी होती ना, छुट्टी लगे ऐसे भागे, ये फटाफट अंतर मुहूर्त में तो छुट्टी। कितने लोग देखते ही रहेगा कि भरत जी का कोई फंक्शन होगा, दीक्षा वगैरह का, केशवंत का फंक्शन होगा कोई,
उतने तो पता पड़ा कि ये तो केवल ही बन गए। हम तो आयोजन में प्रयोजन को भूल गए, लेकिन उनने अपने प्रयोजन को देखते रहे, आयोजन कुछ किया ही नहीं उनने। कहाँ हो पाया आयोजन, समय कहाँ था, ना तो दीक्षा का फंक्शन हो पाया, ना कोई जाने की औपचारिकताएं हो पाई। वो बिनौली हुई होती, नहीं बिनौली होती, बिनौली का भी फंक्शन नहीं हो पाया जबकि चक्रवर्ती थे, जाते कुछ जगह बिनौली करवाने के लिए, लेकिन इतनी भी समय नहीं मिला उन्हें। नहीं कि हो गई बिनौली, सब देख ली दुनिया जा रही, अब तो भागो, फिर फंस जाएंगे, जो कुछ ना कुछ टंटे में फंसा देंगे। क्या मुझे नहीं पता इसका, पहले होती थी। ये भी एक कारण इसका ऐसा है, इतना सा है, ज़्यादा वो नहीं करने की ज़रूरत है। इतना सा है कि अगर तुम्हें अभी कहीं राग रंग में अगर थोड़ा सा भी है, अभी लौट जाओ तो तुम्हें एक बार कम से कम घुमा देते, क्योंकि एक अंतिम अवसर है, बाद में जाके भ्रष्ट नहीं होना। तुम्हें लगता है तो सजा धजा के एक बार घुमा देते, अगर इसमें तुम्हें राग रंग में अभी थोड़ा सा अच्छा लगता है तो अभी थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और परिपक्व हो जाओ। इसका प्रयोजन इतना सा भाषित होता। अपन किसी चीज़ का निषेध तब तक नहीं कर सकते कि जब तक हमारे पास कोई इसका भी प्रूफ नहीं हो कि नहीं होती थी, और इसका भी प्रूफ हो कि होती थी। हम तो दोनों नहीं, हम तो दोनों बात रख देंगे ना। भरत जी के नहीं हुई, और किसी के हुई भी हो तो अपन कुछ कह नहीं सकते। भरत जी का तो अपने को समझ में आता है इतना सा कि भरत जी के तो कम से कम नहीं हुई होगी। तो हो कोई विधि तो अपन एकदम निषेध भी नहीं करें, जब तक अपन को कोई पता नहीं हो तो अपन कैसे निषेध कर सकते। कई राजमार्ग होते, कई अपवाद मार्ग होते। अब वहां पे गए जंगल में, अचानक ले ली चिलाती पुत्र गर्दन लिए भागता जा रहा था, वहां गए दीक्षा गया, मुनिराज ने संबोधन पाया, दीक्षा ले लिया, बिनौली के लिए घूमता क्या, पकड़ ले जाते वैसे तो उतने बिनौली में उसको। तो ये तो बहुत सैकड़ों ऐसे दृष्टांत है, कहीं ऐसी हुई हो तो अपन एकदम निषेध भी नहीं कर सकते। अपन क्यों जनागम के विरुद्ध जाए। जो विधि हो वो भगवान के ज्ञान में है। अभी काय में देख रहे थे हम जैसे, हाँ, सीता के जीव का आया था, वो रावण और लक्ष्मण कौन से नरक में गए, आप थे उस दिन? उसमें लिखा कि त्रिलोर प्रणति कोई ग्रंथ आदि में, उसमें चौथे नरक में बताया, चौथे नरक में लक्ष्मण और रावण चौथे नरक। और यहाँ पे आता पद्म पुराण आदि में तीसरे नरक। अब उन्होंने कहा कि भगवान के ज्ञान में जो आया है वो सच्चा है। अब अपन भगवान ने जाना गई थी कि नहीं गई थी, कि क्या हुआ था, कि चौथे में है कि तीसरे में, जो भगवान के ज्ञान में है वो प्रमाण है, बस इतना ही। उससे कोई ऐसा बड़ा काम नहीं बिगड़ रहा कि कोई, उससे कोई बड़ी बात नहीं हो रही। गई भी होगी तो ठीक है, नहीं गई होगी तो भी ठीक है, चौथे में गए तो नहीं गई होगी, जो भी हुआ हो भगवान के ज्ञान में जो सही है वो सही है, इतनी सी बात है। अपन को तो भगवान की आगम की बात प्रमाण है। इसलिए किसी विषय में एकदम से कोई निषेध भी नहीं करना चाहिए और हामी भी नहीं करना चाहिए, जब तक अपने पास कोई प्रूफ नहीं हो। अपन किस बात पे आधार पे कहें कि ये होता था कि नहीं होता था। लेकिन आजकल जो नाटकीयता होती है उसकी अपेक्षा ये कहा जाता है कि भैया अनावश्यक औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। जैसे विधान होते हैं, पंच कल्याणक होते हैं, तो बहुत बोलियों में घंटों समय खराब होता है, इसकी बोली उसकी बोली जे कर। मूल अपना लक्ष्य इतना सा है कि अपने को उस माध्यम से अपने परिणामों को निर्मल करना है। अब इन आयोजन में इतने उलझ जाएं कि हम मूल विषय वस्तु ही छूट जाए, तो फिर उस आयोजन में अपन व्यापार करते हैं तो लाभ के लिए करते कि हानि के लिए करते। अब आयोजन किया, उसमें लाभ क्या हुआ, परिणाम चढ़े कि नहीं चढ़े, वो भी तो देखना अपन को। आयोजनों का निषेध भी नहीं, लेकिन आयोजनों में प्रयोजन भूल जाए तो उसका निषेध है। जो व्यवहार धर्म के जो कार्य हैं, अब विषय के साथ में व्यक्ति लगा है तो कम से कम उससे निकल के थोड़ा सा उस माध्यम से जुड़ता है, नए लोगों का भी जुड़ान बनता है, तो उसका एकदम निषेध तो नहीं कर सकते। लेकिन उसमें
नफ़ा नुकसान का तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि नुकसान ज़्यादा हो जाए, आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा। देखो नफ़ा नुकसान में भी पता आजकल एक सोच गलत बन गई। अपन नफ़ा देखते हैं कितने रुपए इकट्ठे हो गए। बड़े पंडित साहब सुना रहे थे कि हमने समाज एक साधारण में से पूछा कि तुमने पंच कल्याण कराया कितना लाभ हुआ? कहना 50 लाख रुपए बच गए। कितने बच गए? पंच कल्याणक में कितना लाभ हुआ? फिर उन्होंने पूछा कि कितना लाभ हुआ? 50 लाख बच गए। फिर उन्होंने पूछा कितना लाभ हुआ? कहने लगे बताया तो है 50 लाख बच गए। कहने मूर्ख, रुपयों की बात कहाँ से आ गई? आत्म लाभ की बात हुई कि तुम्हें कितना लाभ हो गया। आत्म लाभ कितना धर्म लाभ, माने पुण्य अर्जन किया, कितने साधर्मी जुड़े, कितने नए लोग धर्म ध्यान से जुड़ गए, वो लाभ है। रुपया कहाँ लगा लिया? बनियों की बातें करते हो, हर जगह रुपया 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 दिखता है। कितने बच गए आपके पंच कल्याणक में? यहाँ पे अध्यक्ष जी आपके पंच कल्याणक में कितने बचे रुपया? लाभ कितना हुआ आपको? हाँ? ध्यान नहीं है? अच्छा कुछ तो बचा है। लाभ कितना हुआ? आत्म लाभ ही लाभ है, सिर्फ सभी अब अलाभ, सब हानियां हैं। कहाँ तक आ गए थे अपन? तथा भरतादि सम्यक दृष्टि के जिता विषय कसायों की प्रवृत्ति जैसी होती है वह भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। कैसी विषय कसाय की प्रवृत्ति होती है उसको भी हम आगे कहेंगे। तो उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आश्रव बंद होगा। मग्ना ज्ञान नयेषिणो पि यदि ते स्वच्छंद मध्योद्यमा। समय सा क्लस 111 हम वहाँ पे थे गुना में, ये क्लस चलाया था हमने काफ़ी दिन तक। इस लक्षण में गए थे, हम 28 दिन रुके थे वहाँ पे 10 लक्षण में। इस क्लस पे चर्चा की थी कि कोई मग्ना कर्म नयावलंबन परा ज्ञानम न जानन्ति यत् मग्ना ज्ञान नयेषिणोपि यदति स्वच्छंद मध्योद्यमा विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततम ज्ञानम भवन्ता स्वयं एक कुर्वन्ति न कर्म जातु न वसमयान्ति प्रमादस्य च। निश्चयाभासी व्यवहाराभासी की कैसी कैसी भूलें होती हैं। बहुत जनागम में भरा पड़ा है, जितना खोजे उतना कम है। यहाँ तो एक ही पक्ष लिया है, एक पंक्ति ही का एक ही वो लिया है उसका। जानने का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मंदोद्यमी है वे संसार में डूबते हैं। और भी वहाँ ज्ञानन कर्म न जातु कर्तुमिचितम इत्यादि कलश में तथापि न निरर्गलम चरितुमिष्यते ज्ञानिनः इत्यादि कलश में स्वच्छंदी होने का निषेध किया है। बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्मबंध के कारण नहीं है, अभिप्राय से करता हो के करे और ज्ञाता रहे यह तो बनता नहीं है इत्यादि निरूपण किया। बिना इच्छा के जो कार्य हो वह कर्मबंध का कारण नहीं, इच्छा नहीं है। बिना इच्छा पूर्वक कार्य हो तो कर्मबंध का कारण नहीं, इच्छा से कर रहा है। इच्छा का मतलब यही क्या अभिप्राय पूर्वक, ना चाहते भी सुख का अभिप्राय नहीं है, फिर भी भोगों को भोगना पड़ता है। अंदर में किंचित भी सुख बुद्धि नहीं है, लेकिन चारित्र मोह का ऐसा धक्का लगता है कि वो, मैंने आपको बताया था ना, अकबर बीरबल आदि रानी आदि उनकी जा रही थी कहीं, पंक्तिबद्ध सब लोग 20-25 लोगों की लाइन लगी थी, सबसे आगे अकबर थे और सबसे पीछे रानी साहिबा थी। रानी साहिबा का धक्का लगा, एक का दूसरे को, दूसरे का तीसरे को, तीसरे का चौथे, लगते लगते बीरबल तक पहुंचा धक्का, क्योंकि अकबर के पीछे बीरबल खड़े थे।
बीरबल का धक्का अकबर को लगा। अरे बीरबल क्यों धक्का मारा? कहने महाराज पीछे से आया है। कहाँ से आया? पीछे से आया है। एक खींच के चांटा मार दिया अकबर ने बीरबल को, तो बीरबल ने पीछे वाले को मारा, पीछे वाले ने पीछे वाले को, पीछे वाले ने पीछे वाले को, मारते मारते अंतिम चांटा किसको बोला? रानी साहिबा को। कहने आपने जो पत्र भेजा था उसका जवाब आ गया। धक्के हैं जो कर्म के चारित्र मोह के, और धक्के पे धक्के लग रहे हैं, धक्के लगा नहीं रहे, पीछे से धक्का आ रहा है। सम्यक दृष्टि को ये सब करना पड़ते हैं, लेकिन वो चाहता नहीं, मजबूरी है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। चलिए समय ज्यादा ही हो जाता आजकल, आप समय का उल्लंघन कर देते हैं आप। चलिए जो भी, बैठते हैं थोड़ी देर। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। हे चेतन, अब तो चेतो, अंतरात्मा हमें प्रतिक्षण बुला रही है। जग में मेरा कोई नहीं है, इस संसार में मेरी एक शुद्धात्मा के अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं। मैं खुद ज्ञानानंदमयी हूँ, मैं स्वयं ही ज्ञान और आनंदमयी हूँ। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला रही है। एक बार बस अपने स्वरूप में आ जा, अपनी खबर तू हे चेतन, हे चेतना क्यों भुला रही है। जिसका विस्मरण आज तक चलता रहा उसका हम अब स्मरण करें, और जिसका प्रतिक्षण स्मरण कर रहे हैं उसका विस्मरण करें, तभी हमारे इस भाव भ्रमण का अभाव होगा। कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाए, शांत होकर स्वरूप स्थिरता का अभ्यास करें।
शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दरसार है कलिकाल में अनुभव करो हे भक्तजन। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे जिन वचन तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भक्तजन। अज्ञान वश भ्रमते रहें पशुवत सदा ही दुख सहें। धन धन्य हैं वे जीव जो जिन वचन सुन